फिरदौस आशिक अवान की जानिब से सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर को भरे बाजार में डांटने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतजामी अफसर के साथ डट कर खड़े हो गए। वजीर आला पंजाब से फिरदौस आशिक अवान की शिकायत लगा दी। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है। अपने तहफ़्फ़ुज़ात वजीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान प्रोटोकॉल ना मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ पर बरस पड़ी थीं। कहा रश में क्यों नहीं आई। गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपको लगाया किसने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने फिरदौस आशिक अवान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने को फिरौनियत करार दे दिया। कहा अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। रमज़ान बाजारों में गैर मयारी और महंगी अशिया की हुकूमती नालायकी का मुँह बोलता सबूत हैं। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। सियालकोट के रमज़ान बाज़ार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ होने वाला सलूक काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर होने का मतलब ये नहीं कि आपको अफसरान की तज़लील का लाइसेंस मिल गया। सोनिया सदफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहाँ है मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी। मैं तो इधर सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करे। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। याद रखे मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है। बूढ़े आप हो, हाँ जी, खानदान में क्या बचेगा। बुढ़ा मार खा के आ गया, मैं तो लड़का हूँ, क्या जाएगा मेरा, कुछ भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, मैंने आपके साथ क्यों लड़ाई करनी है जी। तो मेहरबानी कीजिएगा, इज्जत के साथ रह रहा हूँ तो इज्जत के साथ रहे। मुजफ्फरगढ़ में भी रमज़ान बाज़ारों से मुतालिक अवामी नुमाइंदों की ब्यूरोक्रेसी से तलकलामी का एक और वाक़या सामने आ गया। MP खुर्रम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क की तलकलामी की मुबैना टेलीफोन कॉल मंजर आम पर आ गई। MP खुर्रम लगारी ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों का विज़िट कराने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद विर्क ने जवाब दिया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, आप जब चाहें रमज़ान बाज़ार का विज़िट करें, कौन सा आपसे लड़ाई है। खुर्रम लगारी नाराज़ हो गए, कहा कि आप लड़ाई करना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं, किधर आना है। वो मैं तो जवान हूँ, लोग कहेंगे कि बुढ़ा मार खा कर आ गया। बाद में MP खुर्रम लगारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई कहते हैं कि आप कौन हैं जो मैं विज़िट कराऊँ। रमज़ान बाज़ारों के ठेकेदारों से कमीशन लेने के इल्ज़ामात लगा दिए। अरशद विर्क ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर हर वक्त रमज़ान बाज़ार में मौजूद नहीं रह सकता, कमीशन लेने की तरदीद। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन आज से होगी। NCOC के मुताबिक 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से जारी है। 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन मराकज़ में रमज़ान के दौरान 2 शिफ्टों में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से सरहद बंद करने का फैसला। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की तादाद मज़ीद कम कर दी। 8 से 16 मई तक नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम होंगे। NCOC के सरबराह असद उमर ने शहरियों से कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आइंदा चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए नाजुक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और तहरीक इंसाफ के कई सूबाई अरकान असम्बली में कशीदगी बढ़ गई। सीनियर रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक 24 में से 22 अरकान वज़ीर आला से नाराज़ हैं। वज़ीर आज़म के दौरे कोयटा में PTI अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सब सकून है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मीटिंग की अफवाह बेबुनियाद है। साबिक वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सालिह बोतानी की स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली खुदूस बजिंजों से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलेदी भी शामिल। सालिह बोतानी ने कहा है कि उन्हें हटाने का मामला BAP की एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रखा गया, हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना की MPA लॉजेज़ अलॉट करने के लिए स्पीकर को दरख्वास्त पर ज़हूर बुलेदी को MPA लॉजेज़ अलॉट कर दिया गया। ज़हूर बुलेदी सरकारी रहायशगाह छोड़ देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने सूबाई वज़ीर बल्दियात और अपने इंतखाबी हरीफ सालिह मोहम्मद बोतानी को वज़ारत से हटा दिया था।
हल्का ने 249 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने हल्के के बैलेट पेपर फौज या रेंजर्स की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नाम दरख्वास्त में लिखा कि अमले और प्रिजाइडिंग अफसरान ने सिंध हुकूमत की हुक्मरान जमात का साथ दिया, इसलिए हर जमात और उम्मीदवार ने इसकी शिकायत की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं कि वोटों के थैले इलेक्शन कमीशन अपने कब्जे में ले। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को फ़ौज की याद दिला दी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि इंतखाबी रिकॉर्ड फ़ौज की निगरानी में रखा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग को ताना मार दिया, कहा इदारों का एहतराम इसलिए भी ज़रूरी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहा करते, इसीलिए कहते हैं कि सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। मरकज़ में इत्तेहादी तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा को एक और वजारत की पेशकश की गई। सीनियर वफाकी वज़ीर ने पैगाम पहुँचाया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वजारत लेने से इनकार कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी कानून में कोई बड़ा सुकम नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात का मसला नहीं है। रियासती इदारों को गैर जानिबदार होना होगा, जिसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। हसास इदारे गैर जानिबदार हो जाएँ तो धांधली नहीं होगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी पार्टियों में नज़्म व ज़ब्त ना होने की वजह से लोग पार्टियाँ छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। किसी इदारे के प्रेशर में पार्टी नहीं छोड़ी जा सकती। इस बात का धांधली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रेशर कोई इदारा नहीं, सिर्फ हल्के के अवाम डाल सकते हैं। और आज से सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में तरावी और तहज्जुद साथ अदा की जाएंगी। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के मुताबिक तरावी, तहज्जुद और इशा का दौरानिया 30 मिनट का होगा। तीनों नमाजें निस्फ घंटे में अदा करना होगा।